बोले मालिक साहब कृपा करो। यावत कलेवरम हिनोस्मि अहम, जब तक यह शरीर छोड़ नहीं देता मैं, तब तक पितामह भीष्म की महिमा है। ऋषियों से घिरे हुए आखिरी दिन कैसा है कोई सोच नहीं सकता। ये साधारण लोगों से घिरे हुए नहीं है। देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि इन लोगों से घिरे हुए हैं। इतना ही नहीं, साक्षात भगवान सम्मुख खड़े हैं और उनको कहा जा रहा है खड़े रहना, प्रतीक्षताम। ये आखिरी दिन पितामह भीष्म का ऐसा है। युधिष्ठिर ने ढेर सारे प्रश्न किए और पितामह ने बिल्कुल निर्मल, उस समय भी उनकी बुद्धि तमस और रजस से प्रभावित नहीं है, मृत्यु के भय से आतंकित नहीं है। क्या भागवत की महिमा क्या होती है। मनुष्य नहीं, भागवत बनने की बात होनी चाहिए। मनुष्य का क्या औकात है, बेचारा यहीं करने लग जाता है 2 मिनट में। आप देखो इधर, बिल्कुल निर्मल बुद्धि से युधिष्ठिर के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। महाभारत में इसका बहुत बड़ा विस्तार है, जिनको रुचि हो। शांति पर्व बोलते हैं उसको। पूरा का पूरा पर्व ही युधिष्ठिर और पितामह भीष्म का संवाद है। सारे प्रश्न युधिष्ठिर के बताए हैं, वहाँ पर उत्तर भी बताए। और बोलते 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 उसी समय उत्तरायण का प्रवेश हो गया। सूर्यदेव मकर रेखा को संक्रमण कर गए, उसको बोलते हैं मकर संक्रांति। उत्तरायण हुआ तो उत्तर मार्ग पर जब सूर्य नारायण चलने लगे, उस समय पितामह को लगा कि बस इनके प्रश्न का समाधान भी हो गया, हमारे प्रभु हमारे सामने हैं। बस भगवान का अब स्तुति शुरू की उन्होंने। बोले अब धर्म का उपदेश पूरा हो गया युधिष्ठिर, अब न करना डिस्टर्ब, बस सामने भगवान है, उनकी स्तुति शुरू की। और क्या बढ़िया स्तुति। पहला श्लोक मैं पढ़ दूंगा। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। 32वां श्लोक है ये। स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाहः। बोले प्रभु मैं विश्वास के साथ बोलता हूँ कि जीवन भर मैंने अपने जीवन से, रहनी से, अपने कर्मों से अपनी बुद्धि को धोया है, अपनी बुद्धि का श्रृंगार किया है। ऐसा बोलने वाले कितने हो सकते हैं। बोले कबीर ने कहा कि ऐसी एक कोठरी है संसार, काजल की कोठरी है। कैसो हो सयानो जाए, एक कीर लागी है पे लागी है पे लागी है। बोले चादर मैली हो जाती है ना, बुद्धि मलिन हो जाती है जीते जीते। पितामह भीष्म बिल्कुल विपरीत बोलते हैं। बोले जीवन भर मैंने अपने कर्मों से, अपनी रहनी से एक ही काम किया है कि मेरी बुद्धि को मैं नहलाता रहा, धोता रहा, परिमार्जित करता रहा। आज ये बिल्कुल सजी धुजी, धोई नहाई बुद्धि है मेरी। इति मति ही उपकल्पिता। ये उस कन्या की तरह पली हुई है जिसका बाप ने बड़े लाड़ से और बड़ी सावधानी से जिसका पालन किया हो। अब इस कन्या का कोई और वर नहीं हो सकता। हमारी बुद्धि रूपी कन्या का केवल आप ही वर हो सकते हैं। हे प्रभु, इस बुद्धि को अब आप स्वीकार कर लो, आप ही इसके वर हो। क्या सौंपा उन्होंने? अपनी सजाई, सुसंस्कृत की हुई, अलंकृत की हुई, विशुद्ध की हुई बुद्धि भगवान को सौंप दी।
तो मलिन तो शायद लेते नहीं, इसलिए बोला इतिमति ही उपकल्पिता वितृष्णा, इसमें कोई तृष्णा बची नहीं है, बिल्कुल निर्मल है। भगवान लायक बनावे, हम लोग भी कभी कह सकें कि महाराज ले लो, ठीक ठाक की भी बुद्धि है। वैसे तो भगवान ने बहुत दिनों से मांग रखी है, लेकिन हम देते ही नहीं, देने लायक नहीं बनाते। गीता में मांगा उन्होंने, क्या कहा, मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम, हाँ दो मुझे। बोले महाराज ऐसी कीमती चीज़ मांगते हो, मैं आपको कुछ और दे देता हूँ। क्या दोगे? जो शाल मेरी पुरानी हो चुकी है। अब इस लायक नहीं कि मैं अच्छे जगह पर उसको ओढ़ के जाऊं। दुग्ध दोहा, हाँ हम लोग भी कोई छोटी मोटे थोड़ा दो देते हैं हम लोग भी, लेकिन जब ऐसा ऐसे ही। पितामह भीष्म ने बुद्धि समर्पित की और शांत हो गए। तो जब वो शांत हो गए तो लोग जो आपस में बात कर रहे थे वो ऐसे चुप हो गए नारायण, जैसे संध्या काल में पक्षियों का कलरव अचानक शांत हो जाता है, सन्नाटा हो गया। यहाँ फिर संस्कार हुआ सबका, वापस आए हैं हस्तिनापुर में, और फिर भगवान ने कहा अब तो मैं चलूँगा। पितामह भीष्म की मुक्ति हुई है। कहाँ स्थिति करके मरे वो? बोले आत्मा में, आत्मा से। लिखा आत्मनि, 43वां श्लोक है, आत्मनि आत्मानम आवेश्य सो अंतस्वास उपारमत, 42वां श्लोक है। अपने स्वरूप में स्थित होकर के। सांप बोला विधूत भेद मोह, मेरी कोई भेद बुद्धि बची नहीं है। पितामह भीष्म की ये उद्गार है। अपने स्वरूप में बिल्कुल स्वस्थ होकर के देह छोड़ दिया। परम भागवत का ये ऐश्वर्य है, उसका जीवन और उसकी मृत्यु दोनों अभिनंदन के लायक है, दोनों प्रणाम के लायक है। देखो एक से एक भागवत हैं, भगवान का और भगवान के भक्त, उनकी महिमा ये है। अच्छा भाई, अब भगवान ने कहा अब तो मुझे जाने दीजिए। असल में अब कोई विशेष प्रयोजन दिख नहीं रहा था, तो सबकी बुद्धि की चाबी तो उन्हीं के हाथ में। उन्होंने युधिष्ठिर महाराज ने कहा अच्छा ठीक है। सो भगवान को दूर तक ही लोग गए विदाई देने। भगवान गए द्वारिका में, वहाँ उनका बहुत स्वागत हुआ। बहुत दिनों से लोग उनके दर्शनों से वंचित थे, सब ने उनका स्वागत किया है। घर गए। भगवान जब वहाँ द्वारिका में निवास कर रहे थे तो उसी समय यहाँ फिर से हस्तिनापुर में घटना घटी। क्या घटी कि जो गर्भ में परीक्षित महाराज थे तो उनका जन्म हुआ। अनुकूल ग्रह उपस्थित हुए हैं। तो 12वां अध्याय है, मिषसो 10 मासस्य, 9 मास की बजाय तो 10 मास में महाराज परीक्षित का जन्म हुआ। मिषतो 10 मासस्य तत्रैवांतर्दधे हरिः ततः सर्वगुणोदर्के सानुकूल ग्रहोदयः गज्ञे वंशधरः पाण्डोः भूयः पाण्डुः इव औजसा। महाराज पांडु की तरह ओजस्वी महाराज परीक्षित का जन्म हुआ अनुकूल ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव में। ज्योतिषी लोगों ने जात कर्म संस्कार हुआ यहाँ पर। यहाँ लिखा ज्योतिषी लोगों ने कुंडली बनाई, जन्म का फलित बनाया। ये 12वां अध्याय है प्रथम, उसका 12वां श्लोक है। ज्योतिषी लोगों ने नामकरण संस्कार किया है। चूँकि भगवान विष्णु ने उनकी गर्भ में रक्षा की थी तो इसलिए उनका नाम पड़ा विष्णु रात। भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित होने के नाते नाम पड़ा विष्णु राता। और जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो बड़े देखते थे सबकी ओर बड़े गौर से। उनको ये खोज थी कि गर्भ में जो मनुष्य आया था मेरी रक्षा के लिए वो इनमें से कौन है।
तो वो चूँकि परीक्षण करते रहते थे, इसलिए उनका फिर नाम पड़ा परीक्षित। 2 नाम पड़े, विष्णुरात और परीक्षित। ये 2 नाम पड़े। इनका जन्मफल बताया ज्योतिषियों ने, ऐसे होंगे, महायशस्वी होंगे। बाद में इनको सर्पदंश का श्राप लग गया, ये सारा बता दिया। इस बीच में भगवान पधारे। भाई जन्म हुआ उनके बचाए हुए बच्चे का, तो पधारे महाराज, उत्सव हुआ। और महाराज युधिष्ठिर को लगा कि अब इसी उत्सव में तो एक यज्ञ करना चाहिए। कौन सा यज्ञ करें? बोले अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। एक राजा को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, लेकिन मन में ये है कि पैसा बहुत लगेगा इसमें। बोले आप राजा हो? राजा तो हूँ, लेकिन जो भी हमारे पास खजाने में है वो प्रजा का है, तो प्रजा का धन प्रजा के लिए ही व्यय होना चाहिए, फिर अश्वमेध में क्यों होगा? ये युधिष्ठिर महाराज का भाव है। वो कहते हैं नहीं, अश्वमेध यज्ञ तो मैं प्रजा के धन से नहीं कर सकता, और करने का मन बहुत है, क्या करें? जब जब मैं प्रसंग पढ़ता हूँ तो मुझे सोमनाथ जी भगवान के मंदिर की याद आती। जब सरदार पटेल वहाँ गए गांधी जी से आशीर्वाद लेने के लिए कि ये संकल्प करना है कि सोमनाथ जी का मंदिर बने, तो वहाँ मुझे बताया गया कि गांधी जी ने आशीर्वाद तो दिया, इस शर्त के साथ कि आप सरकारी धन से इसको नहीं बनाओगे। और सरकारी धन सबका है, उसके लिए वो नहीं। तो एक ट्रस्ट बनाया गया, फिर सोमनाथ ट्रस्ट बनाया गया, और फिर उसके लिए धन इकट्ठा किया गया, और फिर वो बनाया गया, प्रजा के धन से नहीं। तो युधिष्ठिर महाराज ने साफ साफ कि मैं इससे तो नहीं करूँगा। भगवान ने बड़ा सराहा उनके भाव को, बोले राजा को ऐसा ही होना चाहिए। तो उत्तर भारत में कोई राजा मरुत हुआ करते थे, उन्होंने बहुत समृद्ध थे वो, तो उन्होंने यज्ञ किया था, तो उसमें सारे पात्र सोने के उपयोग में लाए। जो दान भी दिया ब्राह्मण लोगों को, वो भी सब सोने के ही पात्र थे, वो ले नहीं जा सके, इतना दान दिया था। तो वहाँ छोड़ गए थे वो, भगवान को तो सब मालूम। उन्होंने प्रेरणा की कि तुम जाओ वहाँ, क्योंकि ज़मीन के भीतर की जो संपत्ति है वो राजा की मानी जाती है, ये तो वो तुम्हारी ही है, और वो प्रजा की नहीं है, तो तुम उससे करो। तो ये भाई लोग गए और वहाँ से धन लेके आए। तो लिखा है कि युधिष्ठिर महाराज ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। भगवान रहे उसमें। और अब भगवान ने जब विदा ली है, तो अर्जुन ने कहा ये पिछली बार आप गए थे तो मैंने बहुत मिस किया आपको भाई, ये नहीं जमता है, आप चले जाते हो मन लगता नहीं, और यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, राजकाज तो सब चल ही रहा है। तो मैं अब आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो अर्जुन भगवान के साथ पहुँचाने द्वारिका गए, साथ में गए। ये अर्जुन महाभागवत हैं, भगवान की सन्निधि चाहते हैं। यहाँ युधिष्ठिर को एक दिव्य दर्शन हुआ विदुर जी का। जब अर्जुन अनुपस्थित हैं उस समय विदुर जी आए कहीं से तीर्थ यात्रा कर कर आके, अर्घ्य पाद्य दिया गया, वंदन हुआ युधिष्ठिर महाराज का, ये विदुर महाराज का। बोले चाचा जी भले आए, आपने हमारी ऐसे रक्षा की है जैसे पक्षी लोग पंखों के नीचे अपने अंडों को बचाते हैं। आपने विषदान से बचाया, लाक्षागृह से बचाया, ना आप नहीं बचाए होते तो बचता नहीं मैं। बड़ी कृपा है आप पधारे, कहाँ कहाँ गए तीर्थों में, सब कहानी पूछी। विदुर जी महाराज ने सब बताया, लेकिन केवल द्वारिका जी में क्या हुआ वो नहीं बताया। रात को विदुर जी गए अपने बड़े भाई साहब के यहाँ, बड़े भाई साहब माने धृतराष्ट्र के यहाँ। धृतराष्ट्र को रोज युधिष्ठिर महाराज जाते थे, पाद प्रक्षालन करते थे, उनकी पूजा करते थे। आपकी करनी आपके साथ। सो युधिष्ठिर महाराज के यहाँ रात को गए विदुर। उन्होंने कहा क्या करते हो आप?
जिस भीम को आपने विष लड्डू दिया उसी के छाया में रह के जीना चाहते हो? पता नहीं, बहुत कठोर कठोर बोला है। बोले आपको शर्म आनी चाहिए, निकलो यहाँ से, अभी भी आपकी आयु शेष है, कुछ कर लो। विदुर जी ने बहुत डांट लगाई, बड़ी प्रेरणा दी। धृतराष्ट्र महाराज निकले, गांधारी और धृतराष्ट्र रात को ही निकल गए। ये लोग सप्त सरोवर में गए हैं। सप्त सरोवर हरिद्वार के थोड़ा पहले पड़ता है। हमारे कई मित्र संत लोग वहाँ रहते हैं, तो हम भी जाते रहते हैं साल में कई बार। वहाँ कहते हैं कि गंगा जी ने तो वहाँ संतों की तपस्या में बाधा न पड़े, इसके लिए अपने को 7 भाग में बांट लिया। तो वहाँ 7 धाराएं हैं, यू कैन सी इवन टुडे। तो छोटी छोटी धाराएं बन जाती हैं, इतनी छोटी भी नहीं है कि आप पार कर जाओ, ये ना सोचना। हाँ, तो सप्त सरोवर बोलते हैं उसको। धृतराष्ट्र वहाँ गए हैं। जब दूसरे दिन युधिष्ठिर गए, पूजा के लिए मिले नहीं, संजय वहाँ रो रहे थे। उनसे पूछा, रे कहाँ गए? बोले मुझे खुद मालूम नहीं कहाँ गए। उस समय नारद जी आके बोलते हैं कि नहीं, वो गए हैं सप्त सरोवर, वहाँ वो साधना करेंगे और उनको मोक्ष प्राप्त होगा। बल्कि भविष्यत वृत्ति से बोलते हैं वो मुक्त हो गए आज के 5वें दिन। तो यहाँ लिखा है वर्णन कि धृतराष्ट्र ने वहाँ पर साधना तीव्र करी और मुक्त हुए। विदुर जी महाराज ने अपने भाई की मुक्ति देखी और वहाँ से वो उपराम हो गए। इस बीच में युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे अपशकुन होने लगे। अरे बोले कुछ तो गड़बड़ होने वाली है। भीम से बोलते हैं, डर लगता है मुझे, इतना अपशकुन होता है, क्या होने वाला है। इस बीच में अर्जुन लौट के आते हैं द्वारिका से। अर्जुन के चेहरे पर कोई तेज नहीं, बिल्कुल मलिन मुख, नीचे लटका हुआ, ऐसे खून निकाल लिया गया हो। अर्जुन गए, जब प्रणाम किया अपने भाई के सामने, तो बोले अरे अर्जुन, भ्रष्ट तेजा विभासी में, 14वां अध्याय है, 39वां श्लोक। भ्रष्ट तेजा, बोले अरे तुम्हारा तेज तो भ्रष्ट हो गया, ऐसा लगता है क्या किया तुमने। कोई पात्र है उसको दान नहीं दिया, जो शरण में आया उसको शरण नहीं दी, इत्यादि इत्यादि पापों की गणना कराते हैं कि ऐसा कर्म करने से तेज नष्ट हो जाता है। नेचुरली फिर ऐसा करने से तेज बढ़ता है, ये वर्णन किया। बोले नहीं नहीं अर्जुन, तुम मेरे भाई हो, तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं होगा, पक्का विश्वास है। मुझे लगता है तुम प्रभु से वंचित हो गए, कुछ ऐसी बात हो गई लगता है। अब अर्जुन ने बोलना शुरू किया, बहुत ही सुंदर। 15वां अध्याय है ये, 5वें श्लोक से अर्जुन बोलते हैं, विस्तार से बोलते हैं। मैं 1-2 श्लोक बोलूँगा। वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देवविस्मापनं महत्। येन मे पहृतो तेजो देवविस्मापनं महत्। बोले महाराज युधिष्ठिर, अहम वंचितः, तो मुझे तो ठग लिया कन्हैया जी ने, कृष्ण ने ठग लिया, और वो भी उन्होंने भाई बन के, बंधु बन के ठगा है। हरिणा बंधु रूपिणा अहम वंचितः, उन्होंने ही मेरे तेज का हरण कर लिया, नहीं तो मेरा तेज तो आप जानते हो, देवता लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। देव विस्मापनम महत्, देवता लोग चमत्कृत खड़े खड़े रह जाते थे। जिस अर्जुन में वह तेज था, आज वो आपको नहीं दिखता। किसने हरण किया? बोले कृष्ण ने। चले गए पहले,
मुझे छोड़ के, मेरे सामने ही वंचितो हम महाराज। आज उनके बिना मेरा जो जीवन है वो लगता है कि सार निकल गया हो। ये अर्जुन परम भागवत है। हम लोग कहाँ प्रभु को अपने जीवन का सार मानते हैं, है ना। किसके जाने से हम टूटते हुए दिखाई देते हैं। पद चला जाए, यश चला जाए, धन चला जाए, है ना, यही है ना जीवन का सार। अर्जुन का सब कुछ है, केवल कृष्ण नहीं है। बोलता है ओ, आज कृष्ण के बिना मेरा जीवन कैसा हो गया। अर्जुन याद करते हैं कि हम लोग लाक्षागृह से बच के निकले हुए थे, उस समय कृष्ण हमारे पास थे और हम लोग को प्रेरणा मिली कि आप स्वयंवर में जाओ द्रौपदी के। तो उबलते हुए तेल में छाया कैसी पड़ेगी। उबलते हुए तेल में घूमते हुए चक्र में लगी हुई मछली की छाया देखो, उसमें उसकी आँख देखो, उसमें भी बाहीं देखो, उसमें भी पुतली देखो, और उसमें नीचे देखते हुए तो मारो। ऐसा जो कठिन प्रतिबंध लगा हुआ था वो प्रभु की एक करुणा कटाक्ष से पूरा हो गया। वो उन्होंने ही किया। वो बैठे थे वहीं स्वयंवर में, हमने देखा उनकी ओर आँख मिली, उन्होंने कहा गो अहेड, और हमने मार दिया। मत से सबके बीच में मैं द्रौपदी को लेके आया। यहाँ से स्मरण करते हैं, बोले बंटवारा हुआ राज्य का। फिर हमें इंद्रप्रस्थ दिया गया जो बिल्कुल झाड़ झंखाड़ था। बिल्कुल ये दिल्ली का जो क्षेत्र है, हमारे पुराने लोग बोलते हैं बहुत दिनों तक वहाँ कांस लगी रहती थी, बड़ी बड़ी कांस के पौधे, जाना मुश्किल होता था। वो पहले से ही ऐसा है। खांडव वन था वहाँ पर। हमने कहा इसको साफ़ किया जाए, जलाया जाए इसको। हमने अग्निदेव को बुलाया, बोले मैं तो भूखा हूँ, मेरा अन्न दो। तो जब मैंने वो पूरा खांडव वन अग्नि को समर्पित किया तो इंद्र भी आए रोकने के लिए, देवता लोग भी आए रोकने के लिए। मैंने इंद्र को प्रतिबद्ध कर दिया, बोले अब इंटरफेयर मत करो बीच में भाई। माने इंद्र माने वर्षा होने की बात हुई होगी, अर्जुन ने वर्षा रोक दी, इंद्र को प्रतिहत कर दिया। बोले ऐसा मेरा तेज था, कृष्ण के साथ सब कुछ होता था, मैं क्या बताऊं। जब विराट की सेना हार गई और ये सब लोग आए हुए थे, कर्ण, भीष्म, द्रोण, उस समय मैं अकेले गया था और सबको मूर्छित करके इनके वस्त्र अलंकार भी लेके आया था। ये लोग कुछ नहीं कर पाए थे, वो केवल उसी कृष्ण की कृपा से। याद करता है अर्जुन सारी घटनाएं जो उसके जीवन में अनुग्रह की घटनाएं घटी, उस सब को याद करता है। हमारे लिए सीख है, जो हमारे जीवन में अनुग्रह हुआ है उसको भूलना नहीं चाहिए। भूल गए तो भक्ति के लिए एक अच्छा खासा मौका हाथ से निकल गया। अनुग्रहों को याद करें, भक्ति बढ़ जाएगी। सो अर्जुन आज याद करते हैं कंटिन्यूअसली। बोले युद्धस्थली में मैं थक गया, मेरे घोड़े थक गए। कृष्ण ने कहा अर्जुन अब चल नहीं सकते, ये प्यासे हैं और इनको चोटें भी लगी हुई हैं, तो तुम्हें तो कुछ करना पड़ेगा। बोले महाराज रणभूमि में बीचों बीच। बोले हाँ, तो अब तो चल ही नहीं सकते। तो मैं उतरा कृष्ण के साथ, मैंने बाणों से चार दीवारी बना दी। अर्जुन का तेज था ये। वहाँ बाणों से उन्होंने जल निकाला, घोड़ों को पानी पिलाया, उनको थोड़ा मरहम जो भी लगाया। और उस बीच में अर्जुन यहाँ बोलते हैं कि सारी शत्रु सेना मेरे ऊपर टूट पड़ना चाहती थी, लेकिन भगवान ने अपनी मधुर मुस्कान से उनको रोक दिया। अपनी दृष्टि से रोक दिया। महाभारत में ऐसा नहीं, महाभारत में है अर्जुन अकेले, कृष्ण घोड़ों की सेवा कर रहे थे और अर्जुन अकेले सारी शत्रु सेना को संभाले हुए थे। लेकिन यहाँ भक्ति की बात है। बोले हमने कुछ नहीं किया, भगवान ने मुस्कुरा के सारी सेना की ओर देखा,
ये पितामह भीष्म ने भी कहा है अपनी प्रार्थना में। बोले ये पांडव लोगों ने क्या किया, भगवान सारथी बन करके आगे बैठे थे भगवान, और अपनी मुस्कान से सबकी आयु छीन ली उसी दिन उन्होंने। सारे मरने को तैयार हो गए, ये कन्हैया जी ऐसे। अर्जुन कहते हैं ऐसा मेरा तेज, दुनिया जिसके सामने कांपती थी, इंद्र जहाँ मुझे आधे सिंहासन पर बैठाते थे, कभी दूसरे आसन पर बैठने नहीं दिया, इन्हीं की कृपा से। तो आज मेरी ये स्थिति हो गई है इनके बिना, कि मुझे कहा गया था कि द्वारिका की सारी सम्मानित स्त्रियों को ले जाया जाए हस्तिनापुर। मैं लेके आ रहा था और ये दुष्ट गोपों ने हमसे महाराज लाठी डंडे से छीन लिया उनको। उनके पास कोई दिव्यास्त्र नहीं था, कोई अस्त्र नहीं था, और तदवई धनु हूँ, मेरे पास वही गांडीव धनुष था। प्रभु हैं क्या बोलते हो आप, खुदा मेहरबान। तो अब आगे क्या बोले हम। तो जहाँ पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जब चलता है तो चलता है। बोलते हैं तद वै धनुस्तैषवस्सरथो हयास्ते सोहम रथी। मैं कोई दूसरा नहीं हूँ, मैं वही रथी हूँ। तद वै धनुस्तैषव सरथो हयास्ते सोहम रथी नृपतयो यतानमन्ति। सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूष्याम्। बोले सर्वम असद्भूत ईशरिक्तम, प्रभु के बिना मैं हो गया, ये सब का सब जो था वो अब नहीं था, हो गया। मेरी हालत ये है। धनुष वही है मेरा, गांडी वही है, घोड़े वही, रथ वही, सब कुछ वही। ऐसा भगवान के तीव्र विरह में जो अर्जुन जब वो विचार करते हैं, उनके चित्त में से भगवान के अनुग्रहों की धारा बहती है। तो चित्त में जो कर्म का कलमश पड़ा हुआ था, वो कलमश धुल गया। और जो उन्होंने भगवत गीता सुनी थी रणभूमि में, वो भगवत गीता एकदम ऐसे धीरे धीरे प्रकट हो गई। गीतम भगवता ज्ञानम यत्तत् संग्राम मूर्धनि, 30वां श्लोक है। भगवत गीता जो उन्होंने संग्राम में सुनी थी, आज वो उनके अंतःकरण में फिर से प्रकाशित हुई। जैसे ही भगवत गीता का ज्ञान प्रकाशित हुआ, लिखा है लीन प्रकृति ही नैर्गुण्यात्, अर्जुन को ब्रह्म संपत्ति प्राप्त हो गई।